तरफ से आप सबको सलाम। आज हमारे साथ पास्टर सुनील रियाज हैं जिनका ताल्लुक़ इंटरनेशनल गॉस्पल मिशन चर्च से है। मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में हमें कुछ बताएं। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मदऊ किया ताकि मैं आपके पास आके आपके इस टीवी चैनल पे वो बातें जिनका पर्सनली मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ और जिससे मेरी ज़िंदगी बदली मैं आप तक पहुंचा सकूं। जी पास्टर साहब, हमारी ऑडियंस को के साथ शेयर करेंगे आप कि आपने अपनी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किया? जी, मेरी खिदमत, जिस खिदमत की बात करते हैं, इस खिदमत के मैं बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि मैं ऑपोजिट था। खादमों का रवैया, खादमों से मिलना, खादमों से मेल मिलाप, मैं इसको बड़ा रूडली समझता था और मेरा रूडली बिहेव होता था पादरी साहिबान के साथ। गोगरचे मैं पैदा तो एक मसीही ख़ानदान में हुआ, लेकिन मैं एक नामी मसीह था और मैं खुदा से नावाकिफ़ था और मेरी ज़िंदगी में दूर दूर तक मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने यीशु मसीह को नहीं लिया था। और जब मेरे घर में खुदा के खादमीन आते, पादरी साहिबान आते, तो मैं बड़े सवाल, बड़े कलाम में से उनके साथ करता और अपने अंदर ये महसूस करता कि मैं खुदा के कलाम को बड़ा समझने वाला हूँ और अमल तो नहीं करने वाला, लेकिन मैं एक अपने अंदर एक बड़ा नॉलेजेबल बंदा हूँ। और जब खुदा के खादमुद्दीन आते, उनसे सवालात करता और जब वो उठ के चले जाते तो फिर मैं अपनी माँ से और मेरे दादाजी बैठते थे और मैं उनसे कहता था कि देखा, आप ऐसे ही पास्टरों के पीछे लगे हुए हैं, आप पास्टरों की बात करते हैं, तो खुद कुछ नहीं पता ये तो। लेकिन बहनों भाइयों, हम खुदा के उस इलाही इंतज़ाम को नहीं समझते जो उसने लिए हमारे लिए रखा हुआ है। और गॉड प्लान्स जो हैं हमारे लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल हैं। एक दिन मेरी माँ जो हैं, दर हकीकत वो मेरी उस्ताद हैं, खुदा के साथ चलने वाली, प्यार करने वाली, और मुझे फोर्सफुली वो फोर्स करती रहती कि आप संडे स्कूल जाओ बेटा, चर्च जाओ। और अमूमन चर्च जाने की भी मैं आपको बात बताता हूँ कि चर्च मेरा जाना ऐसे होता था कि मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के जब मुझे इतवार वाले दिन चर्च लेके जाती तो मैं क्या करता कि वो मुझे संडे स्कूल में छोड़ के जाती और वो खुद चर्च में चले जाते और मैं संडे स्कूल में अपनी वालदा को धोखा दे के मैं अंदर तो चला जाता रूम में, लेकिन मैं वॉशरूम में जाके फिर बाहर चला जाता। और जब हमारा चर्च ख़त्म होता था तो चर्च ख़त्म होने से पहले मैं बाहर खड़ा होता था और घर आ जाता था। मैं कभी भी चर्च नहीं जाता था, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती थी, मेरे लिए आंसू बहाती थी। और जूं जूं मैं बड़ा होता गया, बचपन से मसीह के कलाम का, मसीह की बातों का तो मुझे पता था, लेकिन दर हकीकत मेरी ज़िंदगी में यीशु नहीं था। मैं एक नामी मसीही था, एक मसीही ख़ानदान में था। टेक ऑफ। पास्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप खिदमत से ना वाकिफ़ थे अपनी अर्ली लाइफ में, तो आपकी मोटिवेशन क्या बनी कि आप इस खिदमत में आए? हाँ, देन एक शाम मेरे वालिद साहब जो थे वो बिजनेसमैन थे और मैं भी अपनी तालीम के साथ साथ उनके साथ बिजनेस में मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। एक शाम हमारा जो बिज़नेस था वो लेडीज़ हैंड एम्ब्रॉयडरी का था, फैशन डिज़ाइनिंग का था और मैं फैशन डिज़ाइनर भी था। एजुकेशन के साथ साथ बिज़नेस को भी रन किया। और एक दिन मैं बाहर कॉलोनी में, ये जो फाटक है, फाटक पे मैं उतरा और उतर के तो मैं आ रहा हूँ और पीजीए कन्वेंशन ग्राउंड जो है वहाँ पे, पीजीए कन्वेंशन ग्राउंड 1997 की बात है, वहाँ पे मैंने आवाज़ सुन रहा था कि इबादत हो रही है और कोई चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे वहाँ पे लेके जा रही थी। ना चाहते हुए भी
मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं वहां पे चला गया और जाके मैं वहां पे खड़ा हो गया। और खुदा के एक खादम थे, बड़े नामी खुदा के खादम है, खुदा ने बड़ी बरकत दी है, और वो लोगों के नाम ले रहे थे, प्रोफेसिस कर रहे थे। और जो ही वो प्रोफेसी कर रहे हैं और मैं दिल में कह रहा हूँ, मैं कह पादरियां दे काम में ही नहीं, इन्होंने अपने बंदे खड़े किए हुए हैं और इन्होंने अपने बंदे खड़े करके ये बस वैसी बात कर रहे हैं। और देन उसी लम्हे, उस ही लम्हे उनकी ज़ुबान पे, उस खुदा के खादम की ज़ुबान पे मेरा नाम आया, सुनील, सुनील तू मुझे आजमाता है, तू मुझे आजमाता है, तू बचपन से मुझे आजमाता आया है, मुझे आजमाना छोड़ दे। मेरे जो जख्म हैं, मैंने हाथों पांव पे कील तेरे लिए गड़वाए हैं, छोड़ दे सब चीज़ें और मैं तुझे अपने जलाल के लिए खड़ा करूंगा। और ये बातें सुन के आई एम वेरी शॉक्ड। ये बातें सुन के मैं एकदम से हैरान हुआ और मैंने कहा इन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूं। लेकिन गोगरचे मैंने जिस तरह आपसे पहले बताया कि मैं कलाम को पढ़ता था, वो लफ्ज़ मुझे, वो लफ्ज़ थे, वो अल्फाज थे कि मैंने तुझे चुना है। और मैंने जब अपनी ज़िंदगी पे गौर किया, मैंने कहा नहीं खुदावंद, मैं तो नहीं कर सकता तेरा काम, ये नहीं। फिर आहिस्ता 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 खुदा मुझे अपनी तरफ खींचता गया और वो कोई दिन नहीं आया जिस दिन मेरा कदम रुका हो। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। मैं पानी स्टूडियो की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और आखिर में कुछ छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल जी, ख़ास तौर पे जिस चीज़ ने, जिस तरह आपने बताया कि मैं भी बता रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बदला वो कलाम की वो आयत थी जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है, खरूज 23 बाब, खरूज की किताब। अगर आप, मैं पढ़ दूं, खरूज 23 बाब उसकी 25वीं आयत, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। इस आयत के वसीला से मेरी ज़िंदगी में बड़ा गहरा काम हुआ और मैंने अपने खुदा की इबादत करना शुरू की। और ना सिर्फ इबादत करते करते खुद इबादत करना शुरू हुआ, बल्कि आज मेरा सारा ख़ानदान, हम 4 भाई और 3 बहनें, सारा ख़ानदान खुदा की खिदमत में है और खुदा के नाम को वो जलाल दे रहे हैं। और हम सब ने इस आयत ने मेरा पूरा ख़ानदान बदल दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। आज खुदावंद के फजल से हम इसी आयत के सबब से, इस खुदा के कलाम की बात के वसीला से हम हर रोज़ उसकी इबादत कर रहे हैं और वो हमें गहरे में लेके जा रहा है। और ना सिर्फ हम खुद इबादत कर रहे हैं, बल्कि खुदा बहुत से लोगों को भी हमारे साथ शामिल कर रहा है और खुदा उनके भी रोटी और पानी में भी बरकत दे रहा है। और खुदा का कलाम ही उनकी जब जिंदगियों में, जिस तरह ये आयत मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी की सारी नजसपन और सारी बीमारी, बेसूदगी, लाचारी जाती रही, आज बहुत से ख़ानदानों की खुदा अपने कलाम के वसीला से बीमारियां दूर कर रहा है। खुदा अपने यीशु नाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों को भी बदल रहा है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे।